हेलो, मैं हूं मंजूर आखुंद और आप देख रहे हैं द बुक बुफे विद आखुंद। अगर आप गूगल से कहें या चैट जीपीटी से कि वो आपको 10 अजीम नॉवेलिस्ट की लिस्ट बताए तो उसमें एक नाम लियो टॉल्स्टॉय का होगा। अगर आप उससे दोबारा पूछें कि 10 अजीम किताबों के नाम तो उसमें लियो टॉल्स्टॉय की एक किताब होगी, द वॉर एंड पीस, जंग और अमन। ये 1867 में लिखी गई है और अराउंड इसके आप देख रहे कितनी मोटी है, इसके पेजेस अराउंड 1390 है, 1390 पेजेस है इसके। ये नावल चंद अशराफिया मतलब है अमीर ख़ानदानों की ज़िंदगी के बारे में है। इस कहानी को तारीख़ी वाक़यात के साथ जोड़ के लिखा गया है। ये उस वक्त की स्टोरी है, नावल ये उस वक्त की स्टोरी है जब नेपोलियन ने रूस पे हमला किया था। नेपोलियन बेसिकली बादशाह था फ्रांस का। पहले वो एक जनरल था, उसके बाद उसने रेफरेंडम करा के अपना आप को बादशाह किया। इसकी स्टोरी बेसिकली 5 ख़ानदान की कहानियों पर मुश्तमिल है। वैसे तो बहुत ख़ानदान है इसके अंदर, आप देख रहे हैं बहुत मोटी किताब है। तो इस 5 ख़ानदान जो है, एक है बेंज़ोखौफ फैमिली, एक है बोलांस्की फैमिली, और एक है रुस्तोव फैमिली, एक है गोरकिन फैमिली, एक है दोलोखौफ फैमिली। ये 5 फैमिलियों के मुश्तमिल ये कहानी है, इसके इर्द गिर्द घूमती है। और इस पे जो 3 फैमिलीज़ हैं उनके 3 किरदार हैं, उसके बेस ये कहानी घूमती है। अराउंड कोई 400 से ज़्यादा किरदार हैं, क्योंकि ये बहुत मोटी किताब है। तो लेकिन ये 3 बेसिकली किरदार हैं। एक है पियर बेंज़ोखौफ। ये एक अपनी फैमिली का नाजायज़ बच्चा था, वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो उसको सारी दौलत उसको मिल गई। अब वो निकलता है कि वो अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करता है। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। तो वो जिस तरह हमें सन्यासी होते हैं उनके साथ भी शामिल होता है। बाद में वो नेपोलियन के ख़िलाफ़ लड़ता है और उसके जंग में शामिल होता है नेपोलियन के ख़िलाफ़। दूसरा है आंद्रे बोलांस्की। आंद्रे बोलांस्की एक वो है जवान है, खूबसूरत सा जवान है, लेकिन वो डिसहार्टेड है बिल्कुल। और वो फिर फ़ौज में शामिल होता है और वो नेपोलियन के ख़िलाफ़ वो भी लड़ता है। जब बहुत ज़ख्मी हो जाता है तब वो फिर अपनी ज़िंदगी की कदर पहचानता है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, हमें किस मकसद के लिए मिली गई थी और हम क्या कर रहे हैं। तीसरा किरदार जो है वो नताशा है, वो नताशा रोस्तोव। ये बेसिकली बड़ा बड़ा ख़ानदान है, लेकिन आजकल इकोनॉमिकली बड़ा कमज़ोर हो गया है। तो लेकिन वो अपनी खुशी और मोहब्बत तलाश करती है। पहले वो मोहब्बत करती है आंद्रे बोलांस्की से और इसकी मंगनी भी हो जाती है, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें इसकी मंगनी टूट जाती है। फिर बाद में ये जो किरदार पियर बेंज़ोखौफ का होता है, पियर बेंज़ोखौफ का, तो उसके साथ वो मोहब्बत करती है। फिर ये कहानी इस तरह चलती है। बहुत खूबसूरत लिखा है, शानदार किताब है, बहुत आप देख रहे हैं बहुत मोटी है। इसके अलावा भी बहुत सी किताबें, बहुत से नावल लिखे हैं लियो टॉल्स्टॉय ने, जैसे आना करनीना ये लिखा है। एक लिखा है कैलेंडर ऑफ द विजडम, ये भी उसने किताब लिखी है। तीसरी किताब लिखी है द डेथ ऑफ इवान इलाची। बहुत खूबसूरत लिखने वाले हैं, बहुत अजीम लिखने वाले हैं। इस किताब में लियो टॉल्स्टॉय ने ये बताया है कि जंग के इंसान पर क्या असरात होते हैं और ये जंग के जो दौरान है मोहब्बत रिश्तों पर क्या असरात होते हैं। एक ये, दूसरा जो उन्होंने बड़ा फ़लसफ़ियाना और हमारे इंसान के एहसासात को टच किया है वो ये है कि क्या इंसान आज़ाद मर्ज़ी का मालिक है, और सेकंड सवाल था उनका तकदीर क्या है और उसका कितना हिस्सा है, कितना पार्ट प्ले करती है तकदीर। क्या जो मैं काम कर रहा हूँ वो फुली मेरी मर्ज़ी है या उसमें तकदीर का अमल दखल है। बहुत खूबसूरत किताब, बहुत शानदार किताब। ये किताब मैंने 1984 में पढ़ी थी और आज तक वो बुक मेरे पास अवेलेबल है। मैंने किसी ठेले से ली थी पुरानी किताबों की। ये देखिए, और कितनी मोटी किताब है और बहुत आप देखेंगे बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। ये मैंने 1984 में पढ़ी थी, बहुत शानदार किताब। अभी दोबारा मैं फिर नए प्रिंट के साथ और नए साइज़ के साथ इसको लेके आया हूँ।
एंड आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए किताब, और आपकी लाइब्रेरी में और आपकी बुक्स में ज़रूर होनी चाहिए, कलेक्शन में ज़रूर होनी चाहिए, लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।